धूप से तपती सड़क के किनारे, जहां दूर दूर तक कोई राहत नजर नहीं आती थी, एक अकेला बरगद का पेड़ चुपचाप एक रखवाले की तरह खड़ा था, मानो वह इस वीरान रास्ते का मूक प्रहरी हो। उसकी विशाल छांव इस कठोर जगह में एक अनोखा नखलिस्तान थी, जहां जीवन की उम्मीद हर समय बनी रहती थी। कई पीढ़ियों से इसने थके हुए यात्रियों को ठंडी छांव दी थी और राहगीरों को पल भर की राहत दी थी। अनगिनत मौसमों को शांत शक्ति से सहन करते हुए यह पेड़ हर साल और मजबूत होता गया। इस चिलचिलाती जुलाई के दिन दो थके हुए आदमी सुनसान सड़क पर चल रहे थे। उनके कदम भारी हो चुके थे। गर्मी इतनी तेज थी कि सड़क की सतह से लहरें उठती दिख रही थीं और हर सांस लेना मुश्किल हो गया था। उनकी एनर्जी लगातार गर्मी से खत्म हो गई थी और प्यास से गला सूख रहा था। जैसे ही वे गिरने वाले थे, बरगद की दूर से दिखती परछाई दिखाई दी। उम्मीद की एक किरण, एक नई ऊर्जा। छांव के वादे ने उनकी आत्माओं को फिर से जगा दिया और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी, मानो बरगद की छांव उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। उनके लिए पेड़ सिर्फ एक पौधा नहीं था, बल्कि बेरहम धूप से बचने की एक पनाहगाह था, एक सच्चा रक्षक। वे आगे बढ़े। राहत की उम्मीद से उनके दिल खुश थे और बरगद की छांव में बैठकर उन्होंने जीवन की सच्ची कद्र महसूस की। तपती दोपहर में दो यात्री बरगद की घनी डालियों के नीचे गिर पड़े। जैसे ही वे छांव में पहुंचे, उन्हें तुरंत राहत और आराम मिला। धूप से झुलसे उनके चेहरे पर अब सुकून की झलक थी। ठंडी छांव ने उनके थके हुए शरीर को सुकून दिया, जैसे किसी ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया हो। हवा में ताजगी थी और पत्तों की सरसराहट ने उन्हें और भी शांत कर दिया। मिट्टी की भीनी खुशबू ने उनके दिमाग को शांत किया और हर सांस के साथ वे खुद को प्रकृति के और करीब महसूस करने लगे। एक यात्री ने तने के सहारे झुककर गहरी सांस ली और कृतज्ञता में आह भरी, मानो पेड़ से जीवन की ऊर्जा मिल रही हो। यह पेड़ कितना आशीर्वाद है, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज में सच्चा आभार झलक रहा था। उसके साथी ने सिर हिलाया। दोनों की आंखों में समझदारी और राहत की चमक थी। इसके बिना हम शायद आगे नहीं बढ़ पाते, उसने धीमे से कहा। दोनों ने पेड़ की छांव को एक अनमोल तोहफा माना। उन्होंने ऊपर फैली हरी छत को देखा, पत्तों के बीच से छनती रोशनी में पनाह और सुरक्षा महसूस की। वे पेड़ की शांत उदारता की सराहना करते रहे। उसकी निस्वार्थ छाया में खुद को भाग्यशाली समझा। कुछ देर के लिए वे शांति से आराम करते रहे, बाहरी दुनिया की चिंता भूलकर, जैसे समय थम गया हो। बरगद की छांव एक अनमोल उपहार थी, जो हर राहगीर को बिना किसी भेदभाव के मिलती है। मुफ्त में दी गई, बदले में कुछ भी नहीं मांगते हुए, बस अपनी छाया और शांति लुटाते हुए। धीरे धीरे उनकी ताकत लौट आई, थकान दूर हो गई और चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई। वे अपने अनदेखे मददगार उस विशाल बरगद को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़े, मन में उसकी छाया की याद लिए। जैसे ही आराम वापस आया, कृतज्ञता फीकी पड़ गई। कुछ ही देर पहले थकान से बेहाल यात्री इस विशाल पेड़ की छांव में राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे शरीर को सुकून मिला, मन में सवाल उठने लगे। पहले यात्री ने पेड़ को अब एक अलग नजरिए से देखना शुरू किया। उसकी आंखों में अब कृतज्ञता की जगह आलोचना थी। उसने तने को खटखटाया और अब उसे सिर्फ उसका आकार और मजबूती दिख रही थी, न कि वह छांव जो उसे मिली थी। यह एक बड़ा पेड़ है, लेकिन इसका क्या फायदा? न फल, न मेवे, न कोई खास उपयोग। उसकी आवाज में निराशा थी। उसके साथी ने हिचकिचाते हुए उसकी बात दोहराई। ये बस यहाँ खड़ा है, जैसे किसी काम का ही नहीं। सोचो, अगर हम इसे काटें तो हमें कितनी लकड़ी मिल सकती है। पहले यात्री ने मन ही मन सोचा। उसकी सोच अब सिर्फ लाभ तक सीमित थी, एक घर या महीनों की लकड़ी। उनकी कल्पना में पेड़ अब सिर्फ एक संसाधन बन गया था। जिस छांव का उन्होंने आनंद लिया था, वह अब उनके विचारों से ओझल हो गई थी। उनकी बातचीत में अब सिर्फ लेने की बातें थीं, देने की नहीं। उनके शब्द उन्हीं डालियों के नीचे बोले गए थे जिन्होंने उन्हें पनाह दी थी, लेकिन वे इस उपकार को भूल चुके थे। उनकी बातें लापरवाह और कृतज्ञ थीं। उस पल में पेड़ का असली मूल्य उनसे खो गया था। वे उसकी छांव, उसकी शांति और उसकी उदारता को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। वे उस उपहार को देखने में विफल रहे जो उन्हें मिल रहा था, एक ऐसी छांव जो बिना किसी अपेक्षा के बस उन्हें सुकून दे रही थी। अचानक एक गहरी
सरसराहट की आवाज हवा में भर गई। हवा नहीं, बल्कि खुद पेड़ की। यात्री जम गए, क्योंकि एक आवाज, प्राचीन और दुख भरी, बोली, तुम मुझे बेकार कहते हो। तुम मेरी छांव में खड़े हो, धूप से बचे हुए हो, फिर भी तुम लकड़ी के लिए मेरे विनाश की योजना बनाते हो। पेड़ के शब्द गुस्से वाले नहीं थे, बल्कि निराशा से भरे हुए थे। मैं तुम्हें मुफ्त में पनाह देता हूँ, कुछ भी नहीं मांगता, फिर भी तुम दया का बदला नुकसान के विचारों से देते हो। आवाज धीमी हो गई, एक गहरा सन्नाटा छोड़ते हुए। आदमी हैरान बैठे थे, शर्म उन पर छा गई थी। उनकी कृतज्ञता का भार निर्विवाद था। सन्नाटे में शर्म ने आराम की जगह ले ली। पहले यात्री ने तने को छुआ, पछताते हुए। हमें माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। हम तुम्हारे उपहार के प्रति अंधे थे। उसके साथी ने माफी में सिर झुकाया, यह समझते हुए कि सच्चा मूल्य हमेशा मूर्त नहीं होता। वे रुके, सबक पर विचार करते हुए। प्रकृति के उपहार अनमोल हैं, सम्मान के लायक हैं। जब वे गए तो वे सिर्फ नई ताकत से ज्यादा कुछ ले गए। वे विनम्रता ले गए। बरगद का सबक गूंजा, दया को कभी हल्के में न लें। वे बदल कर चले गए, सड़क के शांत रखवाले के लिए आभारी।